जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है तो जो उसकी अंतिम यात्रा होती है वो मोक्ष धाम के लिए होती है। और इस समय हम मोक्ष धाम वाले रोड पर खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रोड पूरी यमुना के जल से लबालब हो चुकी है। 3 से 4 फीट पानी मोक्ष धाम के मुख्य मार्ग पर जमा हो गया है, यानी यमुना मैया अब शहर में अंदर आ चुकी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना में कितना पानी बढ़ चुका है और उसकी जो अविरल धारा है वो कितनी तेजी के साथ बह रही होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सब लोग मोक्ष धाम से वापस आ रहे हैं, अपने परिजन का अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहे हैं। बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहें, कितना पानी है वहाँ? सर पानी तो बहुत है, पर क्या है कि उधर बॉडी नहीं चल रही है, एक आध दो बॉडी आ पा रही है जो कि अपने वाहन या मेट्रो करके ला रहे हैं इसलिए। अच्छा, जो अपनी मेट्रो तो से टाटा 407 से अपने अब जो भी बॉडी लेकर आ रहे हैं वो अंदर जा पा रहे हैं। जो भी अपने कंधे से लेकर आ रहे हैं वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अंदर भी बहुत पूरा मोक्ष धाम पूरा डूबा हुआ है, खाली एक फ्लोर रह गया है बस, जो नया बना हुआ है बस वही रह गया। बाकी पूरा जलमग्न, बाकी पूरा जलमग्न है, बहुत ज्यादा हालत खराब है। इससे पहले देखी थी आपने? नहीं, इससे पहले कभी नहीं है। इससे पहले इस रोड पे तो कभी पानी नहीं भरा, इस मार्ग पे कभी पानी नहीं भरा है इतना। अब की बार ज्यादा, अब की बार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हालत खराब है, पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो गंगा मैया का, यमुना मैया का जो स्तर है वो तो अपना पूरा लेंगी, बाहर से छोड़े गए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अपने जो परिजन है वो तो लगाने हैं भैया। देखा जिस तरह से लोगों का मानना है कि अभी तक यमुना इतना यहाँ नहीं पहुंची थी, इतना पानी कभी यमुना का नहीं आया। सन 1978 में बताया जाता है कि आगरा में बाढ़ आई थी, लेकिन अब मोक्ष धाम पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इंसान जब अपनी देह त्याग देता है तो उसके शरीर को यहाँ यानी अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम लाया जाता है, लेकिन यमुना मैया ने इस समय मोक्ष धाम का एक हिस्सा अपने अंदर समेट लिया है। यानी यमुना ने अपना दायरा इतना बढ़ा दिया है कि अब यमुना मैया मोक्ष धाम में प्रवेश कर चुकी है। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि ये मोक्ष धाम है और मोक्ष धाम पूरी तरह से लबालब है, यानी यमुना मैया बहुत ज़्यादा अंदर तक यमुना में प्रवेश कर चुकी हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ करता था, अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं थी और उसके पीछे अगर वो देखें आप, लोहे की जो चिमनी सी लगी है उनके नीचे भी अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था थी। लेकिन अब यमुना ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि पूरा मोक्ष धाम जलमग्न हो गया है। अब अंतिम संस्कार यहाँ नहीं हो सकता, इसीलिए अंतिम संस्कार दूसरी ओर किया जा रहा है। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना ने कितनी तेजी के साथ अपना दायरा बढ़ाया है और लगभग 7 से 8 फुट यमुना ऊपर आ चुकी है। यानी जो मोक्ष धाम का पुराना हिस्सा हुआ करता था वो पूरी तरह से जलमग्न है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि अभी यमुना का जल स्तर और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली से यमुना में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जो हथनीकुंड पहुँचेगा और हथनीकुंड बांध से एक बार फिर पानी छोड़ा जाएगा। यानी अभी तक 151.4 मीटर पर यमुना बह रही है, जो लगभग 1 मीटर और बढ़ने की आशंका है। यानी खतरे के निशान से पहले ही यमुना ऊपर बह रही है। अब पानी और ज़्यादा बढ़ेगा तो साफ है कि अभी तो यमुना ने कुछ ही कदम रिहायशी इलाकों में बढ़ाए हैं। अब 1 मीटर और पानी बढ़ने के साथ साथ वह तटवर्ती इलाकों में बसी रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से जलमग्न कर देगी। आपको बताते चलें कि तटवर्ती इलाकों में जो खेती हुआ करती थी वो पहले से ही जलमग्न है और किसान अपनी खेती को लेकर परेशान हैं। फिलहाल मुसीबत सभी के लिए है और सबसे ज़्यादा मुसीबत तो उन लोगों के लिए है जिनके
परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाकर अंतिम संस्कार कराया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार के लिए कम से कम 8 से 10 चिताएं एक साथ जलाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब वह सब पूरी तरह से जलमग्न है। फिलहाल शमशान घाट प्रशासन इस व्यवस्था में भी जुटा हुआ है कि यहाँ पर जो भी पार्थिव शरीर लाए जाएं उनका अंतिम संस्कार अच्छे से हो सके। शमशान सुराज समिति के पहलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। 1978 के बाढ़ के हालात उन्होंने देखे थे। अब उनसे बातचीत करेंगे कि जब 1978 में शमशान घाट भी यमुना मैया से जलमग्न हुआ था, अब क्या स्थिति है और पहले क्या स्थिति थी। पहलवान जी पहले क्या स्थिति थी 1978 में जब बाढ़ आई थी? 1978 में बहुत पानी था जी, उतना पानी अभी नहीं। अच्छा। हाँ। अभी जो 2010 में जो पानी आया उसके उससे वो 2010 से ज्यादा है पानी। 2010 से ज्यादा। हाँ 2010 से ज्यादा हो गया। तो अब कैसे व्यवस्थाएं कैसे कर रहे हैं? व्यवस्था है, एक ये सामने भट्टा है 8 इसमें जल रही है, बाहर वो फील्ड पड़ा हुआ है उसमें जलवा रहे हैं। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को? जलाने की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या लगता अब है कि आने जाने के लिए तो रास्ते में पानी भरा है तो दिक्कतें तो है ही। अभी और बढ़ सकता है पानी? अब ये तो ऊपर वाला जाने, इसे मैं कैसे बता सकता हूँ कि बढ़ेगा कि नहीं घटेगा। ये तो तुम लोगों को मालूम होगी पानी घट रहा है कि बढ़ेगा। 1978 में जब बाढ़ आई थी तो क्या हालत हो गई थी? अरे उस टाइम बांध नहीं थे, ये बैराज नहीं थे, एकदम से पानी आया था तो यहाँ बहुत पानी था। बहुत पानी हो गया। 1978 में जो बाढ़ आई थी वास्तव में बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन 1978 की अपेक्षा 2025 में जो बाढ़ के हालात हैं वो कम है, पानी कम है, लेकिन प्रशासन का अनुमान है कि पानी और बढ़ेगा, यानी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी। अपने साथी मुकेश के साथ सदैन कुशवाहा, आगरा।